हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो। अब वीडियो लंबी है, आई थिंक 1 घंटे की है। वीडियो है भी पुरानी, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सेलेक्ट कर ली। योगी आदित्यनाथ इन आपकी अदालत फुल एपिसोड है और इसको हम करेंगे पार्ट्स में डिवाइड। अगर इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट का ना ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह का अक्सर वीडियोज़ पर आ जाता होता है, इस वजह से हमें फिर स्किप करनी पड़ती हैं, मजबूरन करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल हमारे पठान भाई भी बड़ा गरम है। हमारे 2 चैनल्स पाकिस्तान के, मतलब हमारे एरिया के 2 चैनल्स जो हैं उनको स्ट्राइक दे दी है। 1 नहीं 2 नहीं 3 इकट्ठी स्ट्राइक दी हैं और उनका चैनल उड़ा कर रख दिया पठान भाई। और मज़ेदारी की बात, मुझे ज़िंदगी में पहली मरतबा उसका नाम पता चला, उसका नाम मुख्तार है। जिनको नहीं पता वो भी सुन ले। पठान भाई बड़े मशहूर है इंडिया में, तो उन्होंने हमारे दोस्तों बंदा यार मशहूर ही होता है, मकारी करते हैं। खैर उसको अच्छा लगा, उसने स्ट्राइक दे दी। मुझे नहीं लगता कि उसको ये करना चाहिए था, क्योंकि मेरे भी अब कई ऐसे व्लॉग्स हैं जो लोग, मतलब इंडियन के लोग उठाते हैं, उस पर एक्शन कर रहे हैं, उस पर वीडियोस बना रहे हैं। बंटी भाई ने मेरी पूरी की पूरी वीडियो उठाई हुई है, उस पर पूरी की पूरी उसने मतलब 20 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्राइक दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। आप भी दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप इंडियन भी दे सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक ये थोड़ा सा ना काम ख़राब भी है। ठीक है, आप अपना पॉइंट पर लात मारने वाली बात नहीं, वो ठीक है, उसकी भाई उसका भी हक है, उसका आप वीडियो उठाते हैं, उसका हक बनता है आपको स्ट्राइक देना। इस तरह जो पाकिस्तान की उठाता है, इस तरह इंडिया भी कई मरतबा दे सकता है। आप जैसे रखना, ये लाजमा मलजूम है। इंडिया के कई लोग उठाते हैं, पाकिस्तानी वीडियोज़ भी, पाकिस्तानी भी मैक्सिमम इंडियन उठाते हैं। तो इसमें आई थिंक इतना ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन पठान भाई का इशू है, तो मैं वो चैनल का नाम बता देता हूँ। अगर आपका पठान भाई से रब्ता हो तो रिक्वेस्ट कर दें यार, स्ट्राइक वापस है। वो 3 मारी हैं, 1 नहीं। एक चलो बंदा वार्निंग देता है, देकर फिर कहता है भाई अगर नेक्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो उठाई तो मैं आपको स्ट्राइक दोबारा मारूंगा। उसने बहुत जल्दबाजी की पठान भाई ने, उसने 3 स्ट्राइक दी हैं। फ्रेंड रिएक्शन है भाई फारूक का, वो रिएक्शन चैनल था, फ्रेंड रिएक्शन, उसको 3 स्ट्राइक उसने सिर्फ खान साहब ने मार दी हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा नहीं किया, आगे उसकी जैसी मर्जी। तो देखते हैं वीडियो, अब चलते हैं। इसमें कॉपीराइट या स्ट्राइक का नाम इशू है तो फिर इसके पार्ट्स करेंगे। पहले पार्ट 1 करते हैं, फिर साथ साथ देखते जाएंगे। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो एक मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन अपने बयानों से, अपने कारनामों से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। आप उनके बारे में अखबारों में पढ़ते रहते हैं, उन्हें टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। आज उनसे उनके काम की, उनके बयानों की सफाई मांगेंगे। प्लीज वेलकम महंत आदित्यनाथ। गोरखपुर के एमपी आदित्यनाथ पर हम आज का मुकदमा चलाएं। इससे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे के लिए हमारे जज हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर विनोद शर्मा। मुकदमा शुरू करने से पहले आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं महंत आदित्यनाथ से, एक नजर डालेंगे महंत आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने यूपी में आने वाले बाई इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ 5 बार लगातार इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मशहूर गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं।
गढ़वाल विश्वविद्यालय के साइंस ग्रेजुएट योगी आदित्यनाथ 24 शिक्षा संस्थाएं चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ धार्मिक प्रवचन करते हैं, गौ हत्या के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और हिंदुत्व का खुलकर प्रचार करते हैं। आजकल योगी आदित्यनाथ चर्चा में हैं लव जिहाद के खिलाफ अपने बयानों को लेकर। आपकी अदालत में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये प्यार करने वालों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार मोहब्बत इश्क की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है। योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 होता क्या वर्षों है से बोल लव रहा जिहाद, हूँ। ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में वहाँ की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों उनका अपहरण हो जा रहा है, कहाँ गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? केवल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहाँ उनके साथ एक, वहाँ पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म कहां बीच में आ गया?
मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए, धोखे से क्यों? मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहाँ के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है, 2 4 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ, तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब भी उनको इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, ISIS जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए, वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में एक मोहब्बत का रिश्ता। मैं कह रहा हूं ना, 3 हाई कोर्ट के तो नाम मैंने लिए। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, इन्होंने धोखे से नहीं किया, इन्होंने धोखे से नहीं किया, अपने वास्तविक रूप में किया। दूसरा, इन तीनों नेताओं ने भारत की परंपरा पर विश्वास किया, भारत के हर उसको उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी उन इस्लाम की बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करो जिनको वे अब तक नहीं मानते थे। उनके लिए उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया, जो रांची में हुआ। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी देखिए, पति ये से नहीं, क्या कहती है, आप मंदिर तो जाते बीच में आ रहे हैं। और दीपावली भी मनाते हैं, वे दीपावली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं। क्या देवबंद के मौलवी इस बात का फतवा जारी करेंगे कि होली मिलन का वे कार्यक्रम करेंगे? क्या वे दीपावली मिलन के कार्यक्रम की बात करेंगे? नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे। इसलिए जब वे इन त्योहारों को नहीं मनाने की बात कर सकते, बाकी बातें तो बातें हैं। ये एपिसोड जो है ना, ये मजेदार होने वाली है। जिस एग्रेशन के साथ या जिस कॉन्फिडेंस के साथ योगी आदित्यनाथ आंसर कर रहे हैं और जितने सख्त क्वेश्चन वो जो सामने वाला क्या रचित शर्मा कर रहा है, मैं कहता हूँ ये बड़ा ही मजा। रचित शर्मा ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, सख्त किस्म के। यकीन करें, ये सवाल मेरे ज़हन में भी नहीं थे, मेरे में तो इस तरह वो सवाल उठा कर निकाल कर बना रहे। सारी बातें सर्च, उनका जो मेन पॉइंट था ना, जिहाद, लव जिहाद, मेन मुद्दा तो यही था कि अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू से करे तो वो लव जिहाद नहीं है। मैं बताता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन किया रचित शर्मा ने योगी से ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब कहने का मकसद ये है, वो जिहाद नहीं होता या इसका आप कोई खिताब नहीं देते। अगर कोई नॉन हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ शादी करते हैं तो आप उसको लव जिहाद कहते हैं। ऐसा दोहरा म्यार क्यों? तो उस पर जो उन्होंने जवाब दिया योगी था, मैं उससे मुतमिन नहीं। उन्होंने कहा कि जो हिंदू लड़का जब किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तो वो ये हिंदी के लफ्ज़ में बोला था कि वो आई थिंक यही है कि ये कसम उठाता है या प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ जीवन साथी है, वो उसके साथ वफा करेगा, उसके साथ रहेगा, उसकी हर मतलब ख्वाहिशात पूरी करेगा। मतलब उसके साथ मुझे भी नहीं लगता कि ये ऐसी मतलब मैं भी एग्री नहीं हूँ इस बात से। ऐसी उन्होंने बात की है तो मैं इस बात से मुतफिक हूँ। कितने ऐसे जोड़े होंगे जो हिंदू लड़का होगा और मुस्लिम लड़की होगी, बाद में टूटे होंगे। कितने ऐसी मिसाल, तो कई ऐसे रिश्ते हैं जो मुसलमान लड़का होगा लेकिन वो हिंदू लड़की से शादी करके खुशहाल रह रहा है। आप सबसे बड़ी मिसाल इंडिया में ही है
पाकिस्तान में शाहरुख खान को देख ले, शाहरुख खान को ही हाँ, देख उसकी ले, बीवी। गौरी खान जो है उससे उसकी मनपसंद की शादी हुई है, तो क्या वो टूट गए हैं? शाहरुख खान से भी उन्होंने एक मर्तबा पूछा था कि भाई आप मुसलमान हैं, आपकी बीवी हिंदू है, तो बच्चों का मजहब कौन सा है? वो कहते हैं हमारा मजहब भी कोई नहीं, हमारे बच्चों का मजहब भी कोई नहीं, हम ईद भी असलम मनाते भाई हैं। मजहब के लिहाज से मैं बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल समझ लें, सख्त समझ लें, ये जो सच बात है वो कहने लगा। इस्लाम की बाउंड्रीज हैं। इस्लाम ये नहीं है कि इस्लाम आपको जानवरों की तरह छोड़ देता है कि आप जो मर्जी करते फिरें। उसके कवानीन हैं, उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशन हैं, उसकी बाउंड्रीज हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसने मतलब कि शाहरुख खान को आप छोड़ देना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर नहीं, हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक मुसलमान बंदे ने एक हिंदू लड़की से शादी की है, उसने तो नहीं छोड़ा यार पाकिस्तान कई ऐसी और मिसालें इंडिया में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुतमिन नहीं, योगी साहब की इस बात से मुतमिन नहीं कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो और वो उसका निकाह साथ देगा सिखा हमेशा के देगा। लिए। ये ऐसा नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि मुस्लिम लड़का हालांकि रजत शर्मा ने यह भी कहा कि उनके बीजेपी के 3 बंदे हैं जो उनकी मेरे ख्याल में हैं जो पार्टी के हैं, तो उन्होंने भी तीनों ने हिंदू हिंदू लड़की से शादी की निकाह हो रहा है, है। वो भी उनके साथ ही रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा आप उसको क्यों नहीं जिहाद लव जिहाद कहते हैं, उनको क्यों नहीं लव जिहाद कहते? सवाल फिर योगी साहब ने ये जवाब दिया ये कि बड़ा वो सख्त सवाल सख्त उन्होंने सवाल किया। था। उन्होंने कहा कि योगी साहब ने फिर जवाब दिया, योगी साहब ने ये कहा कि वो मतलब कि उनको मजबूर नहीं करते, मतलब कि मजहब चेंज करने पर। नहीं, कोई भी नहीं मजबूर करता, वो नमाज पढ़े, ऑथेंटिक जो है ना इनका जवाब नहीं है। नमाज पढ़े ये या ना जैसे पढ़े। बोला ना दूसरी वीडियो में वर्गला गए थे ना, इस तरह ये भी इनको ना यानी कि रजत शर्मा यकीन जाने बहुत टाइट किस्म के सवाल करता है। बड़ा टाइट। ये जो उन्होंने सवाल किया मैंने ये कल देखा फेसबुक पे ये क्लिप देखा था। आगे ये सवाल करते हैं कि आपने कहा था कि ये मुसलमान अगर एक हिंदू को मारेगा ना तो हम वो बाद में करेंगे, वो आएगा तो वो करेंगे, वो आप पहले ना करें। आप सिर्फ इस टॉपिक पर करें कि जो योगी साहब हैं, अच्छा उनकी पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जिस तरह है, वो एक साधु थे, यानी कि एक समझ लें कि हम जिसे मलंग कहते हैं, मलंग कह लें या फ़कीर कह लें, वो उनको साधु बोलते हैं। एक फ़कीर जो है इसमें कोई हरज नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की। सियासत ही है किस्म की जो ज़िंदगी का उसूल है ना, ज़िंदगी के फैलाना, ज़िंदगी के रूल्स रेगुलेशंस पर चलना, और उसके बाद हज़रत उमर फारूक ने भी की। सब कुछ होता रहा, लेकिन इसमें इतनी कोई बुराई नहीं है कि आप जो मेन फकीर होकर इस वीडियो में जो मेन बात थी ना, वो ये थी कि मुसलमान मर्द की एक हिंदू से शादी करनी, और एक हिंदू की मुसलमान इतने हिस्से से में शादी सिर्फ यही करनी। बात में हम नजर ये जो बात है ना, ये बात बहुत अहम है, और इसमें मुझे लगता है कि योगी साहब डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं, एक जो है ना बैलेट पॉइंट की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान ड्रामे में एक एक्टर है, वो मसीह है, मुझे अभी मतलब कुछ क्रिश्चियन पेपर है, हाँ, तो वो लड़की है और मुस्लिम जो है वो लड़का है, वो हाँ, उससे शादी उनके बच्चे वो बच्चे। पहले वो मैंने भी उसका इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि आपको भाई पता है, उसने कहा है कि मेरे बच्चे जो है वो मुसलमान है, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप नमाज पढ़ो या आप अपना वो मजहब कहते चेंज मुझे कर लो। महसूस ही कभी नहीं हुआ। आपको पता है जो अहले किताब है, वो अहले किताब है ना, जी क्रिश्चियन है, बिल्कुल। उनके साथ आई थिंक कुछ रवाबत रखना आपके लिए सही है। मैं इस चीज़ को पहले की मरतबा तरा कर चुका हूँ, मान चुका हूँ कि हमारे बाउंड्रीज हैं, हम अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकल सकते मुसलमान। तब ये मुसलमान, जब हम उसकी बाउंड्रीज फैलाएंगे तो हम मुसलमान ही आई थिंक गुनाहगार हो जाएंगे, फिर उसकी सज़ा जज़ा है, वो सब कुछ है। लेकिन इधर जिहाद का लफ्ज़ आ गया। पहली बात मैं आपको जिहाद की क्लियर कर दूँ, जिहाद क्या है। जिहाद असल में सबसे बड़ा जिहाद असल तो ये है कि आप अपने नफ्स को मारें। नफ्स, अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़ात, अपनी बात। पता है एक आदमी को कीड़ा होता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे नेक हूँ, मैं सबसे कोई भी इस तरह की बात जो है उसको ख़त्म करना, ये जिहाद है। अपनी ख्वाहिश पर दूसरे सामने वाले ख्वाहिश को मोतबर समझना, ये जिहाद है, और ये अफजल जिहाद है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि सबसे बड़ा जिहाद आपका अपने साथ है, सबसे बड़ा जिहाद। लेकिन हमारे मुल्लाओं ने किस जिहाद को किधर गढ़ दिया, ये वो खुद ही जवाब देंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा है खुद,
अहादीस की बुक्स में कि सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। बिल्कुल आप सही अपनी ख्वाहिशों को मारना, अपनी मतलब कि जो अंदर गंद है, अपने अंदर जो गंद है, मतलब जिसमें हसद है, जिसमें रियाकारी है, कि झूठ है, जिसमें बोहतान है, जिसमें जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब को मारना ये जिहाद है और सबसे बड़ा जिहाद है। हम क्या करते हैं? नहीं करते। हम बैरूनी जिहाद जो है, जो सेकंड नंबर पर आता है, उसको हम तरजीह देते हैं। जो नंबर 1 पर आता है उसको हम तरजीह नहीं देते। इस पर चर्चा होगी, बड़ी मज़ेदार होने वाली है एपिसोड, आगे आगे बातें होंगी। तो दुआ भी है कि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो उसकी हम ज़रूर कंप्लीट 1 घंटे की पूरी करेंगे, डेली की एक एपिसोड देखा करेंगे 10 मिनट की। तो मिलता है नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।